बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान भाई बहन दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर और अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अक्सर लोग सवाल करते हैं ख्वाब के बारे में पूछने के लिए कि ये मैं ख्वाब देखा है, इसकी तबीर क्या है। तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि ख्वाब अगर आप ये देखते हैं तो उसकी तबीर क्या है, जितनी बता सकता, वरना एक सिलसिला होगा। अभी अलग से शुरू होने वाली अगर आप चीज़ें देखते हैं तो जितनी मैं बता सकता बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हर जो लफ्ज़ है उससे जो चीज़ें बनती हैं, जो आप देखते हैं, तो उसके बारे में बताता जाऊंगा ताकि आपको आसानी से पता चलता जाए। सबसे पहले तो एक बात जहन में रखिएगा, जब आप सो जाते हैं और आपको ख्वाब आता है फजर की नमाज से पहले, या आप नमाज़ पढ़ के लेटते हैं और लेटते ही ख्वाब आ जाता है कि जैसे सूरज की शुमाओं निकलने से पहले तक अगर आप ख्वाब देखते हैं तो उसके कुछ मायने निकल सकते हैं। अगर आप दिन के टाइम देखते हैं तो उस ख्वाब की तबीयत नहीं होती। अक्सर अगर आप दिन के टाइम सोते हैं और आपको बुरे ख्वाब आते हैं तो आपका मैदा ख़राब होता है, ये इसकी तबीर है। तो रात के टाइम जो होते हैं, ख़ास तौर पर तहज्जुद के वक़्त जो टाइम होता है, फजर की नमाज से पहले कुछ वक़्त आपको ख्वाब आता है, आपकी आँख खुल जाती है, तो वो उनकी तबीर बहुत ज़बरदस्त होती है, यानी कि परफेक्ट होती है। तो जो लोग इस टाइम ख्वाब देखते हैं मकामी वक़्त के मुताबिक रात में, तो उनकी तबीर होती है, दिन के टाइम ख्वाबों की तबीर नहीं होती। तो सबसे पहले अलग से शुरू करता हूँ। इनवारे इलाही देखना। अगर आप ऐसी चीज़ देखते हैं जैसे लगता कि ये खुदा की कुदरत है, कोई नूर देखते हैं, तो उसका मतलब होता है जन्नत नसीब होगी। कैद हैं अगर आप तो आज़ादी मिलेगी। अमाल नेक होंगे, नेमत में या दौलत में फ़राखी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस दुनिया में भी आखिरत में भी फ़ायदा होगा। अगर आप ख्वाब में अम्बिया को खुश देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप अम्बिया को देखा तो नहीं होगा आपने, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत बुज़ुर्ग हैं जिनके चेहरे से नूर बरस रहा है, जो लगता है कि अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, वो अम्बिया हैं, अगर आप देखते हैं तो उसका मतलब है दिनों दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी, ज़ियारत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। अगर आप औलिया को देखते हैं, औलिया इस दुनिया में अभी भी अगर आपको लगता है तो बशारत नेक अमाल और रिज़्क़ की ज़्यादती की तरफ इशारा करेगी। अगर आप ख्वाब में इसराफील को देखते हैं, जिस तरह के उनको बता दिया जाता है कि इसराफील इस तरह का, अगर आप देखते हैं कि ये इसराफील है तो ख्वाब बहुत मुबारक है आपका, आपको दीनों दुनिया में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर आप ख्वाब में आसमान को देखते हैं, यानी कि आपके ख्वाब में आसमान बार बार आ रहा है, तो ये माल मिलने की दलील है, या रुतबा मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी। अगर आसमान पर आप ख़ुद को फ़ील करते हैं कि आप आसमान पर हैं, तो खुदा की तरफ से इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़त पाएंगे। बादशाह या हाकम आप पर बहुत मेहरबान होगा। अब्र आसमान देखना, यानी कि आसमान से बारिश, या ऐसा मौसम के बारिश वाला मौसम हो चुका हुआ है या बारिश गिर रही है, अगर वो देखते हैं तो आपके रिज़्क़ में बहुत तरक्की होगी इंशाअल्लाह। और जो बादशाह, हाकम या आपकी फैक्ट्री का मालिक या जिधर आप जॉब करते हैं, जो भी आपके ऊपर होंगे, सीनियर होंगे, वो आप पर बहुत मेहरबान हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप बारिश देखते हैं कि हर तरफ दूर दूर तक बारिश नज़र आ रही है आपको, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, या सुनते हैं कि हर जगह पे बारिश ही बारिश हो रही है, तो वबा आने की पेशन गोई है कि वबा आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली, जैसे आजकल कोरोना है। फितने की दलील है कि कोई फितना दुनिया में बरपा, या आपके ख़ानदान में या आपके साथ नहीं होने वाला है। और अगर आप सिर्फ एक मखसूस जगह पे देखते हैं बारिश हो रही है, दूर तक नहीं, मखसूस जगह पे, तो वो इस बात की दलील है कि आप पर रहमत बरसने वाली है अल्लाह की इंशाअल्लाह ताला। अगर
بارش کے ساتھ آپ بجلی گرجتے دیکھتے ہیں کہ بارش کے ساتھ بجلی گرج رہی ہے بڑی زور و شور سے، تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ قیدی ہیں تو رہا ہو جائیں گے، بیمار ہیں تو شفا ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ سورج کو دیکھتے ہیں خواب میں اپنے، بلند درجہ کی دلیل ہے یہ، آپ ملک کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، رزق کی فراخی ہوگی، بے تحاشا رزق ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کسی نے دیکھا ہے کہ سورج سے اس کے گھر کی طرف طلوع ہو رہا ہے تو بہت زیادہ اس گھر میں خوشحالی آنے والی ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے یا گرد و غبار ہے، یعنی کہ جیسے ایسے یکدم ہی اندھیری آتی ہے، مٹی ہی مٹی ہو جاتی ہے، سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ کسی مصیبت یا کسی بیماری کے آثار ہیں جو آنے والی ہے۔ یا جس نے دیکھا ہے اس کے والدین کا انتقال بہت قریب ہے۔ اگر آپ اڑ کے دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف جا رہے ہیں، سورج کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دولت اور نعمت دین و دنیا میں بہت زیادہ ملنے والی ہیں۔ اگر آپ خود کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ اڑ رہے ہیں تو آپ گناہوں سے بری ہونے والے ہیں انشاءاللہ، یا سفر کو جانے والے ہیں اور واپس سلامت آنے والے ہیں۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ اذان دے رہے ہیں، اذان کہہ رہے ہیں، اگر حج کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ تعالی حج نصیب ہو جائے گا، اور اگر حج کا مہینہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر حج کے دنوں میں آپ یہ اذان والا خواب نہیں دیکھتے تو انشاءاللہ جلدی آپ کو حج نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور نیک باتوں کا آپ چرچا کیا کریں گے، نیک باتیں آپ کے منہ سے نکلا کریں گے۔ اور اگر آپ اذان میں کلمہ پڑھتے ہیں، اذان دینے کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، تو جو خود کو کہتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، سمجھ لیں کہ وہی چور ہے آپ کا۔ اگر خواب میں آپ انڈا دیکھتے ہیں یا انڈے کے مالک، پتہ چلتا ہے کہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں انڈوں کا مالک ہوں، یا انڈا دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کسی نے انڈا پایا اور یہ پتہ نہ ہو کہ یہ انڈا کس جانور کا ہے یا کس پرندے کا ہے، یعنی کہ آپ نے انڈا دیکھ لیا لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس کا ہے، تو پھر آپ کو بہت جلد، اگر آپ ان میرڈ ہیں تو عورت ملنے والی ہے، بیوی ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ خواب میں انڈے کھاتے ہیں یا آپ اس کو چھلکوں سمیت توڑ لیتے ہیں تو مالے سالے ملے گا، یعنی کہ نیک مال ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کچا آپ انڈا کھا رہے ہیں خواب میں تو آپ کو حرام ملنے والا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس حرام ہوگا۔ اگر آپ نے انڈے کا چھلکا یا سفیدی یا زردی کھائی ہے علیحدہ علیحدہ، تو مال مردے کا ملے گا، یعنی کہ جو قتل ہو چکا ہوگا یا مر چکا ہوگا اس کا مال ملے گا آپ کو۔ اگر خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں آپ، اگر آپ کو خواب آتا ہے کہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، تو اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری اٹھنے والی ہے آپ کے، چاہے وہ خاندان میں یا فیملی میں کوئی بیمار ہے تو وہ بیماری اٹھنے والی ہے، اور حلال روزی آپ کے ہاتھ لگے گی انشاءاللہ تعالی، رزق لگے گا، مال لگے گا، لیکن حلال ہوگا۔ اشرفی کا دیکھنا، اگر آپ خواب میں اشرفی دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بیٹا پیدا ہوگا، اور تجارت میں نفع ہوگا، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اور رتبہ بلند ملے گا انشاءاللہ آپ کو۔ اگر خواب میں آپ انگوٹھی پہنتے ہیں
यानी कि आपको अंगूठी पहनाई जाती है या आप खुद अंगूठी पहनते ख्वाब देखते हैं, तो आपको कोई ओहदा मिलने वाला है इंशाअल्लाह ताला जल्दी। अगर आप ख्वाब में अंगूठी को बेच देते हैं, अगर आप ख्वाब में अंगूठी को बेच देते हैं, तो कोई औरत, चाहे वो आपकी बीवी है या कोई आप जिससे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे अलग हो जाएगी। अंगूठी खो जाना, अगर ख्वाब में आप अंगूठी को खोना देखते हैं, तो अगर आप हुक्मरान हैं तो हुकूमत जाती रहेगी, और जो आपके पास दौलत है, इज़्ज़त है, कदर है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगर आप सोने की अंगूठी देखते हैं लेकिन उसमें नगीना नहीं होता, सिर्फ सोना होता है, तो औरतों के लिए बड़ा ज़बरदस्त ख्वाब है, मगर मर्दों के लिए ये बहुत बड़ी बुराई की अलामत है। उल्लू देखना माल जाने से तबीर है। अगर ख्वाब में आप आम खाते हैं तो आप साहिब औलाद होने वाले हैं इंशाअल्लाह, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं। अगर आप देखते हैं कि आसमान से शहद या कोई आयल, रोगन या मसल गिर रहा है, या उस पर आप देखते हैं कि आसमान पर शहद है, तो ये सब चीज़ें खैर व बरकत की अलामत हैं। अगर आप आसमान पर कोसो कज़ा देखते हैं, अगर सब्ज़ रंग देखते हैं ज़्यादा तो अमन व ईमान है, अगर ज़र्द रंग देखते हैं तो बीमारी आने वाली है, सुर्ख रंग देखते हैं ज़्यादा तो देखिएगा कि खून होने वाला है आपके आसपास या आपके मुल्क में या आपके एरिया में। या सुर्ख रंग निकाह की भी तबीर होती है कि अगर निकाह आपका नहीं हुआ तो निकाह हो जाएगा, या आपके कोई अजीज़ है, बेटा है, बच्ची है, बहन भाई जिनके निकाह नहीं होते तो उनके निकाह भी हो सकते हैं। इस सुर्ख रंग दो चीज़ों की तबीर है। अजान बेवक़्त अगर आप ख्वाब में दे देते हैं कि वक़्त नहीं है, बेवक़्त आप अजान दे रहे हैं, ख्वाब में देखते हैं, तो आप किसी ज़ालिम के जुल्म में मुब्तला होने वाले हैं, या आप पर कोई तोहमत लगने वाली है। अभी इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगली जो वीडियो होगी वो भी अलफ से ही शुरू होगी, उनके ख्वाबों के बारे में। कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में अलफ के बारे में जितनी मेरे पास लिखी हुई हैं, जो मेरे पास हैं, वो आपको बता सकूँ। तो कोशिश यही होगी कि हर लफ्ज़ जैसे अलग से शुरू किया, हर वीक में एक या दो वीडियो डाल दूँ, ताकि जो लोग ख्वाबों की तबीर के लिए इधर उधर भागते हैं उनको आसानी से उनका पता चल सके। लेकिन मैंने जो टाइमिंग बताई है उसका बड़ा होना ज़रूरी है। दिन में देखे हुए ख्वाब की तबीर नहीं होती, और रात में देखे हुए ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब की तबीर हो, 100% श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी ये ख्वाब की तबीर ऐसे हो सकती है आपकी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।